नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बालाजी स्टडी क्लासेस से। और क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर चल रहा था, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो 8.3 है। और 8.3 के लिए जिस फार्मूलों की आवश्यकता होगी, यानी जिन फार्मूलाज की आवश्यकता होगी, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, या समझ लीजिए कि फार्मूले को हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चाहे आप इसको नाम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बारे में समझेंगे कि कैसे क्या फार्मूला होते हैं। तो ओके, एक ये लाइन है और एक ये लाइन, जो कि हमारे पूरा अगर एक राउंड चक्कर मारा जाए वो 360 डिग्री पे बात हो रही है। यहाँ पे 0 डिग्री, ये गैप कितने हैं 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। ये वाला कितना हो गया 180 डिग्री, और ये कितना हो गया 270 डिग्री, और ये कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री। तो आप लोगों में लगभग 180 डिग्री तक की बात करी जा रही है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा समझने का प्रयास करें। तो ये कौन सा है, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, और ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो कुल मिला के हम लोग इसमें निर्देशांक ज्यामिति को भी ऐड करने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर और ये चौथा घर। ठीक, तो इस पहले घर में जो भी बात कहेगा तो वो क्या होगा, जो पहले घर की बात होगी वो 0 डिग्री से जो होगा वो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। बात समझ में आई। दूसरे घर की बात करी जाए तो वो 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। अब तीसरे घर की बात करें तो वो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। अगर मैं चौथे चतुर्थांश की बात करें तो वो 270 से बड़ा होगा लेकिन वो 360 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो प्रयास करते हैं आप लोगों को इसको अच्छे से समझाने का। यहाँ तक आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। यानी जो पहला चतुर्थांश है वो 0 और 90 के बीच में है, और जो दूसरा चतुर्थांश है वो 90 और 180 के बीच में है, और जो तीसरा चतुर्थांश है वो हमारा 180 और 270 के बीच में है, और जो हमारा आखिरी चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश है, वो 270 और 360 के बीच में है। ठीक, एक फार्मूला होता है याद रखने के लिए, अमर सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी, ASTC। अब इसका मतलब क्या, मैंने लिखा पहले घर में A बनाया, दूसरे घर में S बनाया, तीसरे घर में T बनाया और चौथे घर में cos बनाया। इसका भी एक रीजन है, वो क्यों बनाया कि यहाँ पे अगर कोई भी रहेगा तो वो सभी पॉजिटिव रहेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑल पॉजिटिव। इसी वजह से उसको A रखा गया। यानी जो पहले में है वो सभी, पहला घर किसका होता है, भगवान का मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है, सब लोगों का, सबको आना जाना होता है, तो सभी पॉजिटिव है। दूसरे में एस बना है, एस आपको पता है साइन होता है। ठीक है, और साइन का एक छोटा भाई होता है, यानी उल्टा होता है, हम उसको भाई बोलते हैं, वो कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन होता है। कोसाइन नहीं, कॉसिक होता है, सॉरी, कॉसिक होता है। साइन और कॉसिक ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। भाई की बात कर लेते हैं कि ये दोनों, तो यहाँ पे ये दोनों जो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि दूसरे घर में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं। तीसरे घर की बात करें तो टेन और टेन का छोटा भाई कॉट, यानी उल्टे, यानी फैमिली में टेन और कॉट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और आखिरी घर में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। यानी जो पहला घर है उसमें ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टेन कॉसिक सिक कॉट कुछ भी आ रहा है सब पॉजिटिव। दूसरा है उसमें केवल साइन और कॉसिक, यानी कि जो बाकी है वो कैसे हो जाएंगे, निगेटिव। कौन कौन बाकी रह गया, एक कॉस बाकी हो गया, सेक बाकी हो गया, टेन बाकी हो गया और कॉट बाकी हो गया। तो ये कैसे हो गए, ये सारे निगेटिव हो गए। ठीक, अब इसमें तीसरे घर पे टेन और कॉट पॉजिटिव हो गए, तो बाकी कौन बचा, एक साइन बचा, एक कॉसिक बचा, एक कॉस बचा और एक सेक बचा। तो ये कैसे हो गए, ये निगेटिव हो गए। और आखिरी वाला कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो क्या बचा, साइन बचा,
कॉसिक बचा, टेन बचा और कॉट बचा। ठीक है, तो ये हमारे निगेटिव हो गए। अब ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, अब इनकी बात समझते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा मतलब ये एक आपको याद रखना पड़ेगा, जो पहला है वो ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसिक पॉजिटिव, कॉस सेक टेन निगेटिव, और तीसरे में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव, तो साइन कॉसिक कॉस सेक ये निगेटिव, फिर चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, साइन कॉसिक टेन और कॉट निगेटिव। ठीक है, याद रखना। अब इतने बात हो रही है, यहाँ पे कुछ मान चेंजेस होते हैं। किस किस पे चेंज होते हैं? 90 और 270 पे कुछ मान चेंजेस होते हैं। और ये मान कैसे चेंज होते हैं और ये सब क्यों होते हैं, ये हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आप लोग जाओगे, इंटर में जाओगे, तब इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। अभी बता देंगे तो थोड़ा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। जो जितना है उतना आपके जो सिलेबस में हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। 90 और 270 पे मान चेंज होता है। आप लोगों में अधिकतर ये नीचे वाले जो लेवल है वो यूज नहीं होगा, लेकिन हम लोग सीखते हैं कैसे क्या होता है। 90 में मान चेंज होता है क्योंकि इसके पास कुछ पावर होती है और इसमें भी कुछ पावर होती है, तो इन पे कुछ चेंज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, 90 और 270 पे मान चेंज होते हैं। वो कैसे होता है तो ध्यान से समझना। साइन जो होता है वो काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में, और कॉस आएगा तो कॉस काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। ये याद रख लेना। ये मैंने केमिस्ट्री का साइन यूज किया है। साइन हो गया कॉस में, कॉस हो गया साइन में। दूसरा करते हैं, टेन काहे में चेंज हो जाएगा? कॉट में, और कॉट काहे में चेंज हो जाएगा? टेन में। अब एक और बचा है, वो कौन सा बचा है? वो आपका बचा है साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। एक बचा है सेक। सेक काहे में चेंज हो जाएगा? कॉसिक में, और कॉसिक काहे में चेंज हो जाएगा? सेक। आपको बस इतना और याद रखना है। ये भाई होते हैं, साइन और कॉसिक जो होते हैं वो भाई होते हैं। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसिक होता है, लेकिन साइन का जब चेंज करेंगे तो काहे में होगा हमारा? साइन चेंज हो जाएगा हमारा कॉस में, टेन का चेंज हो जाएगा कॉट में, और सेक चेंज हो जाएगा हमारा कॉसिक में, कॉसिक चेंज हो जाएगा सेक में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। बेटा इनका आपको प्रयोग करना है। अब किस तरीके से यूज करते हैं उसको समझिए। जैसे एक छोटा सा फार्मूला लिखते हैं, साइन ब्रैकेट में 90 प्लस थीटा, ये लिख दिया। अब क्या समझते हैं कि 90 प्लस थीटा, पहले हम लोग एंगल को देखते हैं। तो 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है? तो आपने देखा कि यहाँ पे तो 0 और 90 के बीच की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे तो ये आने वाला है नहीं। तो 90 प्लस, जो 90 से थोड़ा सा भी इस तरफ आ गया तो कौन से चतुर्थांश में आ गया? सेकेंड चतुर्थांश में। सेकेंड चतुर्थांश में साइन और कॉसिक पॉजिटिव है, और ये कौन सा है? ये तो साइन है, तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और 90 पे मैंने क्या बोला? मान चेंज होगा। 90 पे क्या होगा? मान चेंज होगा। तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। साइन का क्या हो गया? कॉस। और एंगल जो भी चल रहा है वो, यानी कॉस थीटा। पहला फार्मूला समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ये टेबल सामने रखो, और ये साइन कॉस टेन कॉसिक आपके माइंड में होना चाहिए, तब हम लोग बना पाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कैसा? साइन का चेंज हुआ आपका कॉस में, और आपका टेन चेंज हुआ कॉट में, और हमारा सेक चेंज हुआ कॉसिक में। इसका उल्टा भी देखते रहना। ठीक, तो कुछ जो फार्मूले हैं वो समझते हैं। साइन 90 प्लस थीटा अभी देखा तो क्या निकल के आया? कॉस थीटा। अगर हम लोग कॉस 90 प्लस थीटा की बात करें तो वही चीज देखो, 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। कॉस काहे में है? यहाँ पे कॉस निगेटिव, तो ये काहे में हो गया? निगेटिव में। और कॉस जो है वो 90 थीटा में चेंज हो गया, तो क्या बन गया? साइन थीटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग साइन नहीं चलेगा, साइन चलेगा, जो चिन्ह है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये जो साइन और कॉस है, इनके ध्यान से समझिए कि हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर हम लोग अब करें टेन 90 माइनस थीटा, समझ में आ रहा है? अगर हमने टेन 90 माइनस थीटा किया तो सबसे पहले आप इस एंगल कोण को देखो, तो क्या लिखा? 90 माइनस थीटा। कौन से चतुर्थांश में? तुरंत पहुंचो पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव, तो अब चाहे टेन हो चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 90 पे मान चेंज होता है, तो टेन का क्या हो जाएगा? कॉट। खत्म। कोई कठिन नहीं। इस तरीके के हम लोग सभी जो भी फार्मूले हैं उनको लिख सकते हैं और बना सकते हैं। अगर इसी को एक और फार्मूले में कन्वर्ट करें
तो साइन 90 माइनस थीटा वो क्या होगा, सबसे पहले एंगल देखो 90 माइनस थीटा, पहला चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव। अब 90 साइन 90 माइनस थीटा और 90 पे मान चेंज होता है, साइन का क्या हो गया कॉस थीटा। ठीक है, लग गया सवाल। अब इसी तरीके से हम लोग अगर 180 की बात करें तो क्या होगा, यहीं पे छोटी सी बात कर रहा हूँ, 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, लिख दिया। 180 पे मान चेंज होता है, नो चेंज, तो साइन का साइन और थीटा, तो यानी इस लाइन पर मान क्या होता है, नो चेंज। ठीक है, और इस पर चेंज होता है 90 और 270 पे। तो इस तरीके के हमारे बहुत सारे फार्मूले बनेंगे। तो अगर जो मैंने यहाँ पे जो आपको जो फंक्शन है, जिस तरीके से वैल्यू निकालना आपको बताया है, अगर वो आ गया तो आप चाहे 270 पे हो, चाहे 360 पे हो, चाहे आपका 180 हो, चाहे 90 हो, आप किसी भी जगह किसी का भी मान प्राप्त कर सकते हो। तो जो भी प्रश्न आएगा तो आप समझ लीजिए आपके माइंड में ये चीज इंडिकेट होनी चाहिए, और उसी के हिसाब से हम लोग इसका जो सवाल है उसको डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। बेटा ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.3। कुछ सवाल मैंने लिखे हुए हैं, जो हमारी पहली जो सवाल है उनके सवाल लिखे हुए हैं। जो पहला हमारा सवाल है उसके 4 पार्ट हैं, वो लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ये तो लिखा है। यानी साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश, इसका जो मान है वो निकालना है। अब 18 अंश का तो आपको टेबल में मान बताया नहीं गया है, ना ही आपको 72 अंश का मान बताया गया। तो अब जो मैंने आपको इससे पहले जो टेबल पढ़ाई है उसका प्रयोग करते हैं। तो क्या प्रयोग किया कि इसको कैंसिल आउट करने, क्योंकि 72 और 18 जोड़ा जाए तो 90 आता है। ठीक है, अब इस 90 का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं उसको समझिएगा। साइन 18 डिग्री और कॉस, इसको क्या लिख सकते हो आप, 72 को क्या 90 माइनस 18 नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तात्पर्य क्या आपको समझ में आया कि किसी एक का मान चेंज कर लो। अब जैसे ही मान चेंज किया तो क्या बना, साइन 18 अंश बटे, अब देखो वही फार्मूला याद करो, क्या 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम, पहला चतुर्थांश, तो पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, तो जो भी आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। 90 पे मान चेंज होता है तो कॉस का क्या हो गया साइन, और डिग्री जो पीछे चल रही हो यानी 18 अंश, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना बचा 1। इतना इजी सवाल। सेम सवाल इसमें आता है। दूसरा क्या सवाल बोल रहा है, कह रहा है tan 26 डिग्री बटे में, अब लिखा है बार बार क्यों लिखे, तो लिखा है tan 26 बटे कॉट 26 और 64 कितना होता है 90 होता है। तो 90 में से कितना घटाया जाए कि 64 आ जाए, तो हम लोग 26 को घटा दे तो 64 आ जाएगा। अब tan 26 डिग्री बटे 90 माइनस 26, पहला चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, और जैसे ही बेटा ऑल पॉजिटिव हो गया, कॉट का मान कुछ भी हो तो पता नहीं, 90 का मतलब चेंज, 90 में चेंज, तो कॉट का में चेंज हो गया 10, तो कितना बचा 26 डिग्री, कैंसिल आउट, आंसर कितना 1। इतना भी सरल। तीसरा सवाल लिखा है कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। अब देखो 48 डिग्री और 42 डिग्री का योग करो तो कितना बनेगा 90, तो आप किसी एक का मान चेंज कर लो, तो कॉस इसी को चेंज करते हैं, 90 माइनस 42 डिग्री घटा दो, ये सेम रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 90 माइनस 42, 90 माइनस थीटा, पहला चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव, तो कॉस बदल गया काहे में साइन में, और पीछे जो भी डिग्री है वो, और यहाँ पे चल रहा था साइन 42 डिग्री, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर शून्य। ये भी सरल है, इतना सरल सरल सवाल है। लिखा है कॉस 31 अंश और सेक 59 अंश, 31 और 59 को जोड़ो कितना बना 90, तो यानी इसमें भी यूज करो, तो क्या बना कॉसिक 90 माइनस 31, नहीं 90 में से कितना घटाया जाए 31 आ जाए तो 59 घटाया जाए, तो माइनस सेक 59, तो कॉसिक 90 माइनस थीटा, बेटा 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश, और क्या पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव रहते हैं, ठीक। अब 90 पे कॉसिक चेंज करो तो कॉसिक काहे में चेंज होता है सेक में चेंज होता है, तो ये क्या बना सेक 59 अंश माइनस सेक 59 अंश, प्लस माइनस कैंसिल, आंसर 0। अब चलते हैं आपका दूसरे सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है tan 48 अंश, tan 23 अंश, ऐसा कुछ, tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42, tan 67 इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। और उधर cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। इस सवाल को देखते हैं, तो हम लोग वो सवाल को पकड़ते हैं, यानी कि कौन सी साइड है ये, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, क्या है लेफ्ट 48 डिग्री
tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। अब चेक करते हैं तो किस किस जो डिग्री है उनका योग 90 डिग्री है। तो 48 और 42 को ऐड करो तो क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। तो इनको पास में लिखते हैं। तो tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री और बाकी जो है उसको पास लिखते हैं tan 23 डिग्री, और इनका भी योग जो है वो भी 90 डिग्री होगा। अब किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, चाहे 48 को कन्वर्ट कर लो चाहे 42 को कन्वर्ट कर लो। तो एक को चेंज करते हैं tan, इसको चेंज करते हैं तो 90 माइनस 42 डिग्री इंटू में इसको वैसे ही रहने देते हैं 42 डिग्री और इंटू में tan 23 डिग्री। अब इसको चेंज कर लेते हैं तो tan 90 माइनस 23 डिग्री, मतलब 67 को हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब वही चीज 90 माइनस थीटा वो कौन से चतुर्थांश में जाता है, पहला चतुर्थांश में। नहीं, सभी पॉजिटिव 90 पे चेंज हो गया तो ये क्या बना कॉट, पीछे जो डिग्री है 42 डिग्री, यहाँ क्या हुआ tan 42 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री, और ये भी वही चेंज हो गया तो ये क्या बन गया कॉट 23 डिग्री। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, इसका प्रयोग किया जाए तो कॉट को क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन tan, उल्टा कर दिया, हाँ ठीक है। अब ये समझ लीजिए कॉट को जो लिखा है, ओके, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। तो ये क्या बन जाएगा 42 डिग्री इंटू में क्या है tan 42 डिग्री, यहाँ पे tan 23 डिग्री और इसको चेंज करो तो 1 अपॉन tan 23 डिग्री। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, आंसर क्या बन गया 1। कितना इजी सवाल है। सेम प्रोसेस यहाँ पे करते हैं, इसके भी कौन सी साइड लिया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपस में चेंज करो, आपस में क्यों 38 और 52 का योग कितना होता है 90 होता है। तो cos इसको 90 में से घटाओ तो क्या बनेगा 52 घटा दिया, तो यहाँ पे एक को ऐसे ही रख दिया 52 डिग्री, माइनस यहाँ पे भी एक को चेंज करो तो साइन 90 माइनस 52 डिग्री और इंटू में, हाँ ठीक है, इंटू में साइन 52। ये क्या हो गया बेटा वही 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस यहाँ पे क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस 52 इंटू साइन 52। बेटा ये दोनों सेम है क्योंकि साइन 52 कॉस 52 ये भी है, साइन 52 कॉस 52 ये भी, तो प्लस माइनस कट गया तो आंसर क्या बचा 0। कितना इजी सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यदि तीसरा सवाल कुछ कर दिया। तीसरा सवाल बेटा ये है, चौथा वो लिखा, बहुत सिंपल सा सवाल है, लिखा tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री और कहा गया जहाँ 2a जो है वो न्यून कोड है, न्यून कोड का तात्पर्य जो 90 अंश से कम है। 2a कैसे है 90 अंश से कम है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये tan में लिखा हुआ है, ये हमारा cot में लिखा हुआ है, तो इसको भी या तो इसको cot करो या तो इसको tan करो। तो अगर हम लोग इसको जो इस tan को है अगर हम लोग cot में चेंज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको कि cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। यहाँ पे तो सेम ऐसे ही रहने दो cot a माइनस 18 डिग्री। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, ये इसकी वजह से लिख दिया कि चूंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। ठीक है, हमने इसका प्रयोग करके ये यूज कर लिया। अब देखो ये कॉट है ये भी कॉट है, तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो एंगल है और वो यहाँ पे एंगल है, तुलना कर दे। ठीक है, या फिर समझ लीजिए कि कॉट कॉट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब a जो है वो एक तरफ करते हैं तो ये उस तरफ चला गया और ये इस तरफ आ गया, तो a प्लस 2a, यहाँ पे क्या बचा 90 माइनस की जगह प्लस का 18 डिग्री, यहाँ पे क्या हुआ बेटा 3a हुआ, तो 90 और 18 जोड़ा जाए तो 108। तो a बराबर अगर बात करें तो 108 के लगेगा कितने का भाग 3 का, क्या हुआ 3 त्रिका 9 और एक हुआ तिछा 18, तो a बराबर कितना निकल आया 36 डिग्री। सवाल लग गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल वो भी अच्छा है, क्या बोल रहे हैं यदि tan a बराबर tan b तो a प्लस b बराबर 90 अंश सिद्ध कीजिए। बेटा मैंने ये सवाल गलत किया था, यहाँ पे कॉट है। ठीक है, अब सवाल समझ में आ जाएगा। वही चीज करते हैं जो यहाँ पे किया, इस tan को बदलते हैं तो ये बदलेंगे cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b। अब देखो यहाँ पे भी cot है यहाँ पे भी cot है, तुलना कर दो चाहे उनके
कोणों की, या ऐसे काट सकते हैं। तो 90 माइनस ए इक्वल टू क्या मिला, बी। इस ए को ट्रांसफर करो तो क्या बना, 90 बराबर बी प्लस ए। प्रूफ क्या करना था, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या कठिन है सवालों में, बस आपको आना चाहिए, जो टेबल है आपको आनी चाहिए, तभी आपके सवाल ये लग सकते हैं। अब देखते हैं आपका पांचवा सवाल। पांचवा नंबर बेटा ये सवाल है, लिखा है sec 4a इक्वल टू कॉसिक a माइनस 20 अंश, जहाँ 4a एक न्यून कोण है और बोला गया है a का मान ज्ञात करो। जरा याद करो, ये पिछले जैसे सवाल है जो हमारा तीसरा नंबर सवाल है उस कैटेगरी के है। तो हम लोग एक को चेंज कर लेते हैं, सेक को करते हैं चेंज। सेक को क्या लिख सकते हो आप, कॉसिक 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉसिक, इसको वैसे ही रहने दो। ये कैसे चेंज हुआ, क्योंकि चूंकि कॉसिक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कितना हो गया हमारा, सेक थीटा। तो क्या हुआ, फिर वही चीज कॉसिक कॉसिक सेम कट गया, तो क्या बचा हमारा 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। इसको वहां ट्रांसफर किया और 20 डिग्री को यहाँ ट्रांसफर किया, तो क्या बचा 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a प्लस 4a। अब इसको जोड़ा तो क्या बना 5a, इसको जोड़ा तो क्या बना 110 अंश। तो a डिग्री बराबर कितना आ गया 110 बटे 5, काटो 5 दूनी 10 एंड एक बचा हासिल 5 दूनी 10, तो आंसर क्या मिला 22 डिग्री। सेम सवाल, ये सवाल थोड़ा अच्छा है, छठवां नंबर समझिएगा। लिखा है कोण ए, कोण बी, कोण सी एक त्रिभुज के अंतःकोण, और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग आप जानते हो क्या होता है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, और हमें कितना चाहिए बेटा b प्लस सी। तो कोण b प्लस कोण c बराबर कितना लिख सकते हो आप 180 डिग्री माइनस कोण a। ओके, अब जो सवाल में प्रूफ किया गया है उसको प्रयोग करते हैं। क्या कहा गया है कि कहिए कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर प्रूफ करना है cos a बटे 2। तो इसका हम लोग कौन सी साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड, जो बड़ी साइड होती है उसको पहले से सॉल्व करते हैं। साइन b प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हो आप 180 अंश माइनस कोण a बटे 2। तो ये तो मैं प्रूफ करना है, ठीक है। अब साइन 2 का भाग लगाओ, तो 180 में 2 का भाग लगाया क्या बचा 90, a में लगाओ तो कोण a बटे 2। अब क्या लिख गया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो क्या लिख गया कॉस 90 बटे 2। ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। प्रूफ हो गया। बताओ कितने सिंपल सिंपल से सवाल है, ठीक। अब ये सवाल, ठीक है बेटा, अब ये सवाल यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, मैंने जल्दी में 90 बटे 2 कर दिया, जबकि जो ये एंगल है उसको रखते हैं तभी प्रूफ होता है, तो a बटे 2, ठीक है, तभी तो ये हमारा राइट हैंड साइड आएगा, ठीक है। आप लोग नोटिस करते रहिएगा, जहाँ गलती हो बताना, ठीक। अब ये लिखा है साइन 67 अंश और यह कॉस 75 अंश, और कहा गया है कि इसको 0 और 45 डिग्री के बीच में इसको व्यक्त करो। तो यहाँ तो 67 अंश है, यहाँ 75 अंश है, ये तो 0 और 45 के बहुत दूर है। तो क्या करते हैं इस साइड में, तो 67 अंश को इस साइन को अगर हम लोग कॉस करें, एक सेकेंड, साइन को 67 को अगर 90 से घटाएं तो कितना घटा दें 90 में से कि 67 आ जाए। तो हम लोग क्या करें कि 90 से घटा के देख लो, 67 में तो कितना बचता है, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे आपका 8 2, यानी 90 में से 23 घटा दो तो 67 लिख सकते हैं। तो ये मैंने घटा दिया, तो 90 माइनस 23 यानी 67 अंश को मैंने क्या लिखा 90 माइनस 23 प्लस, अब कॉस 75 लिखा है, तो कॉस 75 अंश को 90 से कितना घटाया जाए 15 डिग्री, तो 15 डिग्री इससे घटा दो तो ये 75 लिखा। क्या हम 75 को 90 माइनस 75 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे भाई 4 को हम लोग 9 माइनस 5 लिख सकते हैं, इसी तरीके से हमने 67 को लिख दिया 90 माइनस 23 और 75 को लिख दिया 90 माइनस 15, क्योंकि सवाल जो 90 से जो फार्मूला है वो 90 से ही बनता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, अब तो रट गए होंगे, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो थीटा की जगह 15 है, यहाँ पे कितना है, क्या जो इसके एंगल है यानी जो इसके कोण है, क्या ये 23 डिग्री और ये 15 डिग्री है, क्या ये 0 और 45 के दोनों के बीच में है, हाँ बिल्कुल है, ये 0 और 45 के बीच में है। तो जो सवाल कह रहा है वो वही उसने कहा, सवाल कह रहा था कि जहाँ साइन 67 और कॉस 75 को जो उसके कोण है वो 0 और 45 के बीच में व्यक्त कीजिए, मैंने कर दिए। जो फार्मूला लगाया आपके सामने है, तो फार्मूला जो पहले पढ़ा है उसको बहुत जरूरी है आपको याद होना चाहिए, प्रत्येक फार्मूला याद होना चाहिए, बनाना सीखना चाहिए,
किस तरीके से आप बना सकते हो। ऐसे करके आप बहुत सारे उसके रिलेटिव में फार्मूले बना सकते हो। ठीक है बेटा। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है तुम्हारी सर्वसमता पे डिपेंड। उसके लिए कुछ हम लोग फार्मूले सीखेंगे, नए नए फार्मूले आएंगे, याद करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत मार भी पड़ती है क्योंकि फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है और मार नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से तो ऑनलाइन तो मार सकते नहीं, लेकिन समझ लेना ठीक है कि कहाँ पे हमारी गलती हो रही है। अगर फार्मूला नहीं याद हो रहा तो ये आप लोगों का प्रॉब्लम है। ठीक है, आप समझिएगा उस फार्मूले को कैसे हमें याद करता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ 8.4। ओके, थैंक यू बेटा।